हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन आपका ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कुछ नए तरीके से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने के बाद या बीच में या लास्ट में कोई स्टोरी, कोई मोटिवेशनल कुछ थॉट्स, ठीक है, कुछ कोटेशंस, ये भी ज़रूर सुनाऊंगी कि जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। ठीक, और आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो इस तरह से है कि एक मोर होता है। मोर तो जानते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो जब बादल घिर आते हैं तो आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि वो नाचने लग जाता है मोर। तो एक बारी ऐसी हुआ, मोर जो है वो नाच रहा था, बारिश होने वाली थी, बादल घिरे हुए थे। तो नाचते नाचते उसकी नज़र जो है अपने पैरों पे पड़ी और उसने अपने पैरों को देखा, अरे कितने पतले से हैं, ठीक है, कितने गंदे से हैं, और बहुत उदास हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि मेरे में तो बहुत कमियां दे रखी हैं भगवान ने, कि मेरे पैर जो है इतने गंदे से बना रखे हैं। फिर तभी उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने देखा कि कोयल की आवाज़ कितनी मीठी है। लेकिन जब उसने उसके शक्ल की ओर देखा, उसके रूप की ओर देखा, तो वो काली थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, काली है पर इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, सबको अपनी ओर खींच लेती है। फिर तब तक उसे थोड़ी देर में पता चला कि जंगल में क्या है, जो शेर है वो आ गया है और वो शिकार कर रहा है जानवरों का। तो वो छुप गया कहीं पे। तब उसे ये भी एहसास हुआ कि देखो शेर में कितनी ताकत है। वो और उदास हो गया कि सबके पास इतनी खूबियाँ हैं, किसी के पास ताकत है, किसी के पास इतनी मीठी आवाज़ है, ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल उदास हो गया, ऐसी उदास रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जो है उसके अड़ोस पड़ोस में जो और मोर रहे होंगे, उन्होंने बोला उसको, जो बुजुर्ग रहे होंगे, कि भाई क्या हो गया, इतना उदास क्यों बैठा हुआ है तो 2-4 दिनों से। तो उसने कहा कि देखो ना, हमें कितनी गंदी टांगे दे रखी हैं भगवान ने। तो उन मोरों ने कहा देखो भाई, इस दुनिया में ना सबको कुछ न कुछ खूबियाँ भी दे रखी हैं। ऊपर वाले ने किसी को भी अधूरा नहीं बनाया है। अगर कुछ कमी है तो कुछ विशेषताएं भी होती हैं सब में, तो हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। देखो हमें कितना अच्छा रूप रंग दे रखा है भगवान ने, हम वहाँ क्यों देखें पैरों की ओर, उनको देखें जो हमें इतना अच्छा रूप रंग दे रखा है। लोग हमारी ओर ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं हमारे रंग को देख के, ठीक है। तो तब उसे समझ में आया कि क्या है, हम सब के पास कुछ न कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं, कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं। ऐसे ही आप लोग भी हो बच्चों, आप में भी, सब में कुछ न कुछ खूबी ज़रूर है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी ये नहीं है और उसको सोच के हम दुखी हो जाएं, ठीक है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए अभी हमारे पास जो है वो कितना अच्छा है और उसको हम और अच्छा कैसे कर सकें। जैसे अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि स्कूल नहीं खुल रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भेज रहे हैं टीचर्स, आपके लिए असाइनमेंट भेज रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन दिला रहे हैं, नेट जो है डेटा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस अच्छाई की ओर देखें और उसका इस्तेमाल करें जिससे आप अपने आप को निखार सकें। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसके साथ साथ आप जो है अपने आप को निखारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टिश्यूज़, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे आप लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं कि जो टिश्यूज़ हैं दे आर मेड बाय सेल्स, यानी कि जो हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो क्या है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की
चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल एंड डिफरेंट सेल्स मेक टिश्यू। हम कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम टाइप और मिक्स टाइप। एक जैसे सेल्स का ग्रुप हो सकता है या मिक्स सेल का ग्रुप हो सकता है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, जो एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपकी जो ये सेल्स हैं, हमने कहा ये फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, इट इज़ द सेल। ये आपकी क्या है, सेल है, इट इज़ अ सेल। ये क्या है, और ये आपकी ये बहुत सारी सेल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं। और ये सेल्स ये यहाँ पे क्या बना रही हैं, दीज आर मेकिंग द टिश्यूज़, ये टिश्यू बना रही हैं बेटा, बहुत सारी सेल्स मिलके आपकी टिश्यू बना रही हैं। टिश्यू ये आपका क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग ऑर्गन, ये एक ऑर्गन बना रहे हैं आपका। और फिर आप देखेंगे ये ऑर्गन सिस्टम है आपका, दिस इज ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहेंगे, और ये क्या है आपका एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। यानी कि आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे टिश्यूज़ की बात करेंगे कि जो डिफरेंट जो सेल्स हैं ये क्या बनाती हैं आपकी, अगर वो ग्रुप में है दे आर मेकिंग टिश्यू, वो आपका टिश्यू बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर ये आप देख रहे होंगे बच्चों, ये आपकी नर्व सेल्स हैं, 2 नर्व सेल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब ये 2 सेल्स मिल रही हैं, देखिए एक सेल तो हो गई आपकी ये दिस वन, ये यहाँ से लेके सॉरी और ये यहाँ तक, ये एक सेल है पूरी आपकी, दिस इज़ अ वन सेल एंड दिस इज़ अनदर सेल, और आपस में ये जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये कनेक्टेड है। तो ये क्या बना रहे हैं, अगर हम ये पूरे की बात करें, इट्स मेकिंग टिश्यू, ये टिश्यू बना रहे हैं बेटा, नर्व टिश्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, टिश्यू आपके बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, नर्व टिश्यू हम कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ क्या है बेटा, दे आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि आपके ये जो सेल्स हैं इनका ग्रुप है विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ये नर्व सेल्स हैं तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, आपके जो नर्व्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। खैर अभी आगे हम डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ के फंक्शंस को पढ़ेंगे, कि जिसमें आपका नर्व सेल का फंक्शन भी आएगा या नर्व टिश्यू का आपका फंक्शन भी उसमें आएगा, न्यूरॉन्स का फंक्शन भी उसमें आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे कि सेल्स आपके क्या बनाते हैं, दे मेक टिश्यूज़, ये टिश्यू बनाते हैं, ओके। अब देखिए बेटा इनकी क्या इम्पोर्टेंसी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंसीज ऑफ टिश्यूज़, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में टिश्यूज़। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ हैज़ ब्रॉट अबाउट डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से क्या हो जाता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो हम कह सकते हैं, पहले तो डिवीज़न ऑफ लेबर को समझ लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मीनिंग होता है इट इज़ द एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि और किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। आप जानते हैं डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी विच आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स। अलग अलग सिस्टम्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा, ये इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही सेल के ऊपर इसका सारा लोड पड़ जाएगा। और हम लोगों की बॉडी कैसे, अवर बॉडी इज़ कॉम्प्लेक्स बॉडी, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इतने सारे फंक्शन जो है एक सेल नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, ठीक है। तो टिश्यू होने की वजह से क्या हो जाता है बेटा, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है किन में, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और अगर टिश्यू नहीं फॉर्म होंगे अलग अलग टाइप्स के, तो फिर डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं होगा, और हम लोग भी कैसे होते, फिर सारे फंक्शन एक ही सेल से कर रहे होते। सोचिए जो सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, जितने फंक्शन मैंने कहा, चाहे हम डाइजेशन का फंक्शन कह लें, चाहे एक्सक्रीशन का फंक्शन कह लें, चाहे रिप्रोडक्शन का फंक्शन कह लें, ठीक है, व्हाटएवर जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, सब एक सेल कर रही होती, तो कैसी लाइफ होती हमारी, ठीक।
तो इस वजह से इनमें क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरा देखिए, टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। अब जो टिश्यूज़ हैं, जैसे हमने पहले ही कहा, ये क्या बनाते हैं बच्चों, दे मेक ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, दे मेक ऑर्गन सिस्टम। यही टिश्यूज़ हैं जो आपके ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, और ऑर्गन क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज़ डिक्रीज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यू। अब देखिए, सारे फंक्शन नहीं तो एक ही सेल को परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन इससे क्या हो गया, वर्कलोड डिक्रीज हो गया है। और हर एक जो टिश्यू है, हर एक जो सेल है, हम कह सकते हैं हर एक टिश्यू, हर एक पार्ट हमारी बॉडी का अपनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम फैमिली मेंबर्स में कह लें कि एक इंसान के ऊपर जब सारा लोड आ जाता है तो क्या होता है, वो उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मदर को ही सब कुछ करना पड़े, अगर बाहर का काम भी करना पड़े, घर का काम भी करना पड़े, जॉब भी करनी पड़े, सब कुछ व्हाटएवर जितने भी फंक्शंस होते हैं घर में, जितने भी काम होते हैं, तो वो उतनी एनर्जेटिक होके नहीं कर सकते हैं, उतना काम नहीं कर सकते हैं। या फादर को करना पड़े, या स्कूल में आपके टीचर को, एक ही टीचर को हिंदी भी पकड़ा दी, इंग्लिश भी वही पढ़ाएगा, साइंस भी वही, मैथ्स भी वही, तो आप सोच सकते हैं क्या एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? नहीं। उतना अच्छा परफॉर्म करने को तो करेगा, बट उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है बेटा, कि क्या है, जो वर्कलोड है वो इंडिविजुअल सेल पे नहीं आता, फिर वो डिवाइड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है इंडिविजुअल सेल का जो वर्क है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल। इतनी एफिशिएंसी से वर्क करने के लिए हमें इस कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए क्या है, टिश्यू में जो है, टिश्यू की इम्पोर्टेंस ही है, और उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए। आई होप ये इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए बेटा, जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, प्लांट टिश्यूज़ डिफरेंट हैं और आपके एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने कहा बने तो सेल से हैं। और लास्ट जो टॉपिक है हमने, वो जो चैप्टर है उसमें भी हमने सेल के बारे में स्टडी की थी, कि व्हाट इज़ द सेल, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की हमने स्टडी की थी। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं बेटा, देख लीजिए, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, हमने कहा कि क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में। अपने माइंड में आप प्लांट का एग्जांपल भी रखिए और एनिमल का एग्जांपल भी रखिए। देखिए, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं बेटा, ये कैसे होंगे, दे आर फिक्स इन अ प्लेस, एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। जबकि हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो कैसे होते हैं, वो मोबाइल होंगे, हम लोग मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडीज़ के जो टिश्यूज़ हैं वो मोबिलिटी के लिए अडेप्टेड होते हैं, इस टाइप के टिश्यूज़ हुए जो मोबाइल हैं या मूव कर सके। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो कैसे होंगे बच्चों, दे आर सिंपल। वाई दे आर सिंपल, बिकॉज देयर इज़ नो, हम कह सकते हैं डिफरेंट, वहाँ पे क्या नहीं है, डिफरेंट सिस्टम्स नहीं हैं बॉडी में के अंदर, जो है किसी भी प्लांट के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स का मीनिंग, जैसे हमारी बॉडी में है, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी, बट प्लांट्स आर सिंपल। वो बहुत सिंपल होते हैं, उनकी बॉडी में ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी है, ना डाइजेस्टिव है, इस तरह के सिस्टम्स उनकी बॉडी में नहीं होते। सो दे आर वेरी सिंपल, वो बहुत सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स बॉडी। और जो आपके एनिमल्स बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसा होगा बेटा, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। प्लांट टिश्यूज़ में बेटा कैसे टिश्यूज़ होते हैं, मोस्टली डेड टिश्यूज़ होते हैं, मोस्टली। अब सारे टिश्यूज़ नहीं होते हैं डेड, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे बच्चों कि कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो डेड होंगे, कौन से नहीं होंगे। बट मोस्टली जो टिश्यूज़ हैं प्लांट में वो कैसे होंगे, दे आर डेड। बट इन एनिमल बॉडी, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं दे आर मोस्टली लिविंग। यहाँ पे भी होते हैं डेड टिश्यू हमारी बॉडी में भी, बट मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए बेटा, अगर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं, एक टाइम आने के बाद उनकी जो ग्रोथ है, जो एरियाज़ हैं, जो पार्ट्स हैं, वहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है। बट हम क्या कह सकते हैं,
जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे क्या है, तो उनकी जो प्लांट टिश्यू, ये मिस्टेक हो गई, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं दे कन्फाइन टू सर्टेन ग्रोथ, वो अपनी कुछ पार्ट्स में अपनी ग्रोथ बनाए रखते हैं। आप देखेंगे उनके स्टेम्स बढ़ती रहती हैं, उनमें लीव्स फॉर्मेशन होती रहती है, ब्रांचेस फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है। बट जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो एक एज आने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा, रुक जाते हैं, ठीक है। वो एक एज आने के बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो उनकी बॉडी को कम एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज उनकी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस नहीं होते हैं जितने हमारी बॉडी में होते हैं। दे नीड लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड। बट एनिमल्स बॉडी में क्या है, मोर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड, हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। एनिमल्स बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा प्लांट्स क्या करते हैं, दे ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। और जो अब जैसे मैंने पहले ही कहा, जो प्लांट्स हैं वो थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, बट जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी लाइफ ग्रो नहीं करते हैं। एक एज आने के बाद उनकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब थोड़ा हम लोग प्लांट टिश्यूज़ को क्लासीफाई कर लेते हैं, इसके बाद हम इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं ना, दे आर मेनली क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बड़े तौर पे मान लो आपके पास कोई प्लांट है, आपके सोचिए, तो जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, एक तो होता है बच्चों कौन सा, आपका मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं प्लांट्स के? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं बेटा द टिश्यूज़ विच हैव सेल डिवीजन एबिलिटी, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जिनकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। और हम कह सकते हैं एंड हैव टोटीपोटेंसी भी इसे हम कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल का मीनिंग होता है आर गिविंग राइज टू ऑल द वेरियस सेल टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग तरह की सेल्स को वो ग्रो कर सकता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यूज़ का मीनिंग होता है सेल डू नॉट डिवाइड, यानी कि सेल्स क्या नहीं होंगी, डिवाइड नहीं होंगी। वी कैन से दे आर मैच्योर सेल और इनकेपेबल इन सेल डिवीज़न, यानी कि ये जो सेल्स हैं जो परमानेंट हो जाती है, परमानेंट का मीनिंग ही आप जानते हैं फिक्स हो जाना, यानी कि ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं होंगी, अब ऐसे ही रहेंगी ये, ठीक है। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो डिवाइड किए जा सकते हैं, इनको फर्दर फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। और जो परमानेंट हैं उनको फिर से हम डिवाइड करते हैं बच्चों, एक होते हैं आपके सिंपल टिश्यूज़, इनको हम प्रोटेक्टिव भी कहते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो ये सिंपल टिश्यूज़ होते हैं ना, दे आर मेड बाय ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, एक ही जैसी सेल्स से बने हैं। जैसे आपने कहा ना कि टिश्यू बनते सेल्स से हैं, अभी पढ़ाया मैंने आपको किसी टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द टिश्यूज़ आर फॉर्म, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और सेम टाइप ऑफ सेल्स, या ग्रुप ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं। तो जो सिंपल टिश्यूज हैं, सिंपल का मीनिंग है जो एक जैसा है, सिंपल हम बोलते हैं दैट इज़ वेरी सिंपल, यानी कि बहुत आसान है, एक ही जैसा होगा तो हम उसे कहेंगे सिंपल है। और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है बच्चों विच हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनमें क्या होते हैं एक से ज़्यादा तरह की सेल्स प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपके जो सिंपल टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्काइलेरेन्काइमा में, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। अब आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये जो चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, फ्लो चार्ट जो है, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बच्चों, बट इसके बारे में अब हम जब 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे ना, व्हेन वी विल डिस्कस 1 बाय 1, यानी कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, जब मैं आपको एपिकल भी पढ़ाऊंगी, लैटरल भी पढ़ाऊंगी, इंटरकैलरी भी पढ़ाऊंगी, एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इट विल बी बिकम वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है, दोबारा से देखिए,
3 बारी देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर करिए बच्चों। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को कॉल करिए, मैसेज करिए, ठीक है। तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी, आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।